Hello students, here I am going to read and explain lesson 7 of your reader book. In this first part of the video, I will explain the first 2 pages of the lesson. The name of the lesson is The Poet's Destiny. This story has been taken from Raj Tarangini, written by Kalhan in the 12th century. It is the story of King Vikramaditya and the great poet Maitri-Gupta. So, first let's get to know who Vikramaditya was. Vikramaditya was a legendary emperor of ancient India, often characterized as an ideal king. He is known for his generosity, courage, and patronage of scholars. Patronage here means supporter who supports others. Many people describe him as a universal ruler with his capital at Ujjain, Patliputra or Pratishtha in a few stories. Dear students, the story that we are going to read describes the feelings of a sensitive and talented poet and how he is finally rewarded by a generous or a kind king. Let's go with the text. I am going to read the first page of the story on page number 46. You all are advised to open your books with me and start the reading. Yes, I am going to read. There was once a young poet. Called Maitri-Gupta who had sought patronage in various courts to support himself. Here, sought means look for. Look for a patronage, look for a support given by a person in various courts to support himself. Yet he was dissatisfied with his patterns. Means he was not satisfied with his patterns. Pattern here is a person who gives support. No king I have served so far has understood my words, he thought. The poet Maitri-Gupta thought that here no king understand my feelings, my words, the words of my and the feelings of my poems. विक्रमादित्य मैत्रीगुप्ता ये सोचता है कि जितने भी किंग्स के पास मैं सपोर्ट लेने गया, किसी भी किंग ने मेरी फीलिंग को, मेरी पोइट्री की फीलिंग को नहीं समझा. Only food, wine and other luxuries interested them. Means उन किंग्स को सिर्फ क्या अच्छा लगा कि अच्छा उनको फूड मिले, वाइन मिले, लग्जरी लाइफ मिले. ये सब चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती थी बजाय कि अच्छी पोइट्री. मतलब कि जितने भी किंग्स के पास मैत्रीगुप्ता जाता है अपनी पोएम्स को लेकर, अपने टैलेंट को लेकर, सभी को वो टैलेंट नहीं चाहिए. सभी को वाइन, फूड, लग्जरीज लाइफ इन सभी में इंटरेस्ट होता है. आई एम वेस्टिंग माई टैलेंट. हियर द पोएट सेज दैट आई एम वेस्टिंग माई टैलेंट. मैं अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ इन किंग्स के पास जाकर. एज डेज वेंट बाय हिज बिटरनेस ग्रू. जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो और सैड होता जाता है, उसकी अनहैप्पीनेस बढ़ती जाती है. वाई डू यू नॉट अप्रोच किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन सजेस्टेड अ फ्रेंड. एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप विक्रमादित्य के पास क्यों नहीं जाते. ही इज़ नोन एज अ पैटर्न ऑफ पोइट्स. वो पोइट्स को सपोर्ट देने वाले होते हैं, मतलब वो टैलेंट को जानते हैं, वो ज़रूर आपको सपोर्ट देंगे. एंड सो मैत्रीगुप्ता अराइव्ड एट द कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य. ही वॉज unshared in with respect and presented to the king.
जैसे विक्रमादित्य की कोर्ट में मैत्री गुप्ता की एंट्री होती है तो उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ अंदर बुलाया जाता है और किंग के सामने प्रेजेंट किया जाता है। डेजल्ड बाय द मैग्निफिकेंस एंड ग्रैंडर ऑफ द पैलेस, पैलेस की चकाचौंध को देखकर, ब्राइटनेस को देखकर मैत्री गुप्ता पहले तो सरप्राइज होता है और पूरी रिस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ वो किंग के सामने बोर्ड मीन्स झुककर उसको ऑनर देता है एंड रिसाइटेड अ न्यूली कंपोज्ड पोएम इन द लेटेस्ट ऑनर, और जो उसकी नई कंपोज की पोएम है वो किंग के सामने प्रेजेंट करता है। द किंग ग्रेशियसली बोर्ड, ग्रेशियसली हियर इज पोलाइटली, the word graciously is politely, politely अपने पोएम को पेश करता है, प्रेजेंट करता है। किंग उस पोएम को बहुत ध्यान से, पोलाइटली, ऑनरली सुनकर अपने मिनिस्टर्स की तरफ देखता है। मैत्री गुप्ता सेटिस्फाइड विद हिज रिसेप्शन, मैत्री गुप्ता जैसे ही उस किंग की आंखों में देखते हैं समझ जाते हैं कि इनको मेरे वर्ड्स समझ में आ गए। वो एक सेटिस्फेक्शन फील करते हैं कि ये मेरे टैलेंट को समझ गए। ही इज़ ट्रूली अ नोबल किंग। अब मैत्री गुप्ता म्यूज्ड से टू वन सेल्फ मीन्स अपने आप में, म्यूज्ड इज से टू वन सेल्फ, अपने आप में हम कई बार कुछ वर्ड्स को अपने आप में बोलते हैं ना, अंदर ही अंदर, किसी और को सुनाई ना दे। तो यहाँ पर मैत्री गुप्ता अपने आप में फुसफुसा कर बोलता है कि मुझे तो ये किंग बहुत नोबल लग रहे हैं। आई सो द ग्लो ऑफ एप्रिसिएशन इन हिज आइज़, मैंने एप्रिसिएशन देखा है इनकी आइज़ में। दिस इज़ माई ट्रू मास्टर, सच में ये मेरे ट्रू मास्टर हैं जो मुझे समझेंगे। आई विल सर्व हिम नाइट एंड डे, डेफिनेटली मैं यहीं रहूँगा और विक्रमादित्य, किंग विक्रमादित्य को सर्व करूँगा। नाउ द नेक्स्ट पेज। मीनवाइल द किंग वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन मैत्री गुप्ता's poem. His words are of great merit and insight. इसी बीच किंग विक्रमादित्य रिफ्लेक्टिंग मीन्स उनके जो पोएम के वर्ड्स हैं मैत्री गुप्ता के, उनके ऊपर सोच रहे हैं कि उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। उनको ये वो वर्ड्स इतने अच्छे लगे हैं कि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उनके वर्ड्स जो हैं उनमें बहुत वैल्यूबल हैं, वैल्यू से भरे हुए हैं और उनका डीप मीनिंग है। दिस पोएट डिजर्व्स अ हाई रिवॉर्ड फ्रॉम मी। अब विक्रमादित्य क्या सोच रहा है कि ये तो हाई रिवॉर्ड डिजर्व करता है मेरी तरफ से, बट येट आई विल वेट अ वाइल बिफोर आई बिस्टो इट, लेकिन मैं कोई रिवॉर्ड देने से पहले कुछ वेट करूँगा, अभी इतनी जल्दबाजी में कोई रिवॉर्ड नहीं दूंगा। आई विल टेस्ट हिज थॉट्स एंड कैरेक्टर, पहले मैं मैत्री गुप्ता के थॉट्स को, उसके कैरेक्टर्स को पहले टेस्ट करूँगा। हु सेड? किंग विक्रमादित्य। एंड सो थॉट मैत्री गुप्ता प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट द कोर्ट डेली। इस तरह से मैत्री गुप्ता कोर्ट में डेली आता था, अपने आप को प्रेजेंट करता था और पोएम्स रिसाइट करता था ऑन द डिमांड एंड सर्व द किंग्स इन अदर वेज। जो डिमांड आती थी या अपनी मर्जी से वो पोएम्स को रिसाइट करके डेली कोर्ट में राजा को खुश करता था, किंग को। विक्रमादित्य डिड नॉट ऑनर हिम विद अ गिफ्ट। विक्रमादित्य बहुत आराम से उनकी पोएम्स को सुनते थे, लेकिन कभी भी बदले में कोई गिफ्ट या कोई रिवॉर्ड या कोई ऐसे वर्ड्स जो मैत्री गुप्ता को खुश करें, इस तरह से कुछ नहीं करते थे वो। येट फिर भी मैत्री गुप्ता वॉज नॉट डिसहार्टन्ड, फिर भी मैत्री गुप्ता कभी भी अनहैप्पी नहीं हुए, डिसकंटेंटेड नहीं हुए। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी को करते जा रहे थे खुशी से। खुशी से क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि विक्रमादित्य उनकी पोइट्री को अच्छे से समझ रहे हैं। द मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, गार्ड्स एंड अदर सर्वेंट्स ऑफ द कोर्ट ग्रू टू रिकॉग्नाइज द पोएट बाय हिज अनवेवरिंग अटेंडेंस इन कोर्ट। सभी के सभी जितने भी मिनिस्टर्स थे, ऑफिशियल्स थे, गार्ड्स थे, उनको पता लग गया था कि मैत्री गुप्ता का जो प्रेजेंस है, अटेंडेंस है, स्टेबल रहता है, रेजोल्यूट रहता है, मतलब अपने टाइम के पंक्चुअल हैं, डेली आते हैं कोर्ट में। द किंग विल श्योरली रिवॉर्ड। सबको विश्वास था कि इतने पंक्चुअल पर्सन को किंग कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। हिज जेनरसिटी इज़ वेल नोन, यू विल बी अ रिच मैन। सभी के सभी उसको दिलासा देते हैं कि किंग बहुत जेनरस हैं, बहुत काइंड हैं, वो एक दिन आपको कोई ना कोई इनाम ज़रूर देंगे, कोई रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। येट एज वन डे फॉलोड अनदर, एक दिन के बाद दूसरा दिन बीतता गया, एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ एक्नॉलेजमेंट, वहाँ से कोई भी कंसिडरेशन
नहीं आई किंग की तरफ से। द कोर्ट ग्रू बेफोल्ड, पूरा का पूरा कोर्ट, जितने भी लोग हैं उस कोर्ट में, उस किंगडम में, सभी के सभी कंफ्यूज्ड हैं। उनको लगता है कि मैत्री गुप्ता तो एक ऐसा पर्सन है जिसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बट इसको क्यों नहीं मिल रहा, सभी कंफ्यूज हैं। वाई डू यू कम एवरी डे मोक्ड। अब धीरे धीरे सब उसका मजाक बनाने लगे हैं कि तुम डेली क्यों आते हो जब तुम्हें लग रहा है कि किंग तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। द वर्ड्स डिड नॉट एंगर द पोएट, लेकिन पोएट को उन सभी की बातें सुनकर गुस्सा नहीं आ रहा। हिज माइंड वॉज फिक्स्ड ऑन द किंग एंड हिज नीड्स। उसको सिर्फ ये पता है कि किंग की नीड्स क्या हैं, मेरी पोएट्री उनकी नीड है, वो सुनना चाहते हैं, चाहे मुझे कोई बदले में रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। ही वॉज ब्लाइंड टू ऑल एल्स। वो सब कुछ के बारे में बिल्कुल ब्लाइंड है, ना वो सुनना चाहता है ना वो देखना चाहता है, वो सिर्फ अपने पोइट्री से किंग को सर्व करना चाहता है। द किंग मीन वाइल गॉट यूज टू मैत्री गुप्तास प्रेजेंस इन कोर्ट। धीरे धीरे मैत्री गुप्ता की प्रेजेंस कोर्ट में एक हैबिट बन गई किंग के लिए। किंग को अच्छा लगने लगा कि डेली वो आता है, अपनी पोइट्री सुनाता है। उस किंग को आदत पड़ गई। ही स्टेज नीदर टू लॉन्ग नोर टू शॉर्ट, ही म्यूज्ड, आई एम प्लीज्ड बाय दिस डिस्क्रेशन एंड बाय हिज डिवोशन, लेट मी टेस्ट हिम फर्दर। अब किंग अपने आप में बोल रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ इसके डिसीजन से कि डेली यहीं आता है, मुझे सुनाता है, ये हार नहीं मान रहा, लेकिन मैं अभी भी इसको टेस्ट करूँगा। I will send one of my trusted ministers to him to find out if he speaks ill of me in private। कि मैं अपने एक ऐसे ट्रस्टवर्दी मिनिस्टर को भेजूंगा जो इसको टेस्ट करेगा कि क्या अकेले में मेरे बारे में बुरा बोलता है या नहीं। Thus one day मैत्री गुप्ता was associated by Vallabh. Vallabh is one of his trusted ministers, द कीपर ऑफ द ट्रेजरी। जो ट्रेजरी की, जो खजाने की रखवाली करता है, वल्लभ, उसको भेजा गया मैत्री गुप्ता के पास। माई फ्रेंड, ही सेड, माई फ्रेंड, आई एम अमेज्ड, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड बाय योर डिवोशन टू द किंग। मैं तुम्हारे डिवोशन को देखकर हैरान हूँ, वल्लभ ने कहा। येट आई फील ही इज़ टू अनसर्टेन इन टेम्परामेंट टू रिवॉर्ड यू। मुझे लगता है वो गलत हैं जो आपको रिवॉर्ड नहीं दे रहे। वाई डू यू नॉट गो एल्स, तुम कहीं और क्यों नहीं चले जाते। मैत्री गुप्ता स्टूड रिजिड, अ ग्लो ऑफ एंगर इन हिज आइज। उसको गुस्सा आ गया सुनकर पोएट को। माई डिवोशन टू द किंग इज़ नॉट अनवेयरिंग, ये चेंज होने वाले नहीं है। मेरा जो डिवोशन है किंग की तरफ, ये चेंज होने वाला नहीं है। उसने फर्मली कहा, डिटरमाइंड होके कहा। हाउ कैन यू टॉक टू योर मास्टर दिस वे। तुम बताओ, तुम अपने मास्टर के खिलाफ ऐसा क्यों बोल रहे हो। हैव यू नो कॉज टू बी ग्रेटफुल टू हिम। क्या तुम्हें अपने मास्टर की तरफ ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। हु सेड। Here मैत्री गुप्ता replied to वल्लभ। When वल्लभ reported his talk to the, जब वल्लभ ने ये बातें सभी किंग को कही तो किंग की आंखों में ग्लो आ गया। इट इज़ एज आई थॉट। किंग ने सोचा कि किंग ने अपने आप में क्या कहा कि बिल्कुल जैसा मैं सोचता हूँ मैत्री गुप्ता वैसा ही निकला। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, मैत्री गुप्ता एंटर्ड द पैलेस। अ ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स बर्स्ट इनटू लाफ्टर। मैत्री गुप्ता जैसे ही कोर्ट में एंटर हुआ, पैलेस में, सभी के सभी सर्वेंट्स उनका मजाक बनाने लगे। हियर ही कम्स द फेथफुल वन। देखो, फेथफुल आ गया, ऑनेस्ट आ गया। दे स्नेयर्स, मतलब स्नेयर्ड हेयर मीन्स दे मेड मॉकिंग, मतलब सभी मजाक बना रहे थे। टेक आर एडवाइस, हमारे एडवाइस लो। गो वेयर यू ट्रू वर्थ इज, वहाँ जाओ तुम्हारी जहाँ कदर हो। मैत्री गुप्ता वॉज निदर perturbed by this or by the group of disgruntled courtiers he met later who were grumbling about the king's riches। उसने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। स्ट्रिक्टनेस, जो भी कोर्टियर्स बोल रहे थे किंग के स्ट्रिक्टनेस के लिए, किसी चीज़ पर भी ध्यान नहीं दिया गया। मैत्री गुप्ता रिमाइंडेड देम विक्रमादित्य's ग्रेटनेस एंड देयर ड्यूटीज। उल्टा वो उसने उन लोगों को विक्रमादित्य के अच्छाई के बारे में उन्हें समझाया कि तुम्हें अपने किंग की तरफ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आई होप ये 2 पेजेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द लेसन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो विद द नेक्स्ट 2 पेजेस। थैंक यू।